हेलो स्टूडेंट, वेरी वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ साइंस। बच्चों, आज की वीडियो हम करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम रूट्स के नाम से जानते हैं। रूट एक ऐसा टॉपिक है जो आपका लगभग क्लास 9 से शुरू हो जाता है, फिर 10th में इसका बहुत यूज़ है, 11th है, 12th में, और 11th-12th की फिजिक्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये जो वीडियो है ये उन सभी बच्चों के लिए जिनके मैथमेटिक्स का बेसिक बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। मैंने उन्हीं के हिसाब से ज़्यादातर वीडियोस में आपके लिए लेकर आया हूँ बेसिक मैथ्स की। तो गाइस, आप इस वीडियो को पूरा देखें और जितने भी इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं सारे करें। मेरा नाम है वसीम अकरम। हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। रूट क्या होता है? रूट का अगर मैं आपसे कहूँ, ये सिंबल है, जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, ऐसे ही रूट का अपना एक सिंबल है। लेकिन एक्चुअल में ये सिंबल की अपनी एक वैल्यू है जो है 1/2। ये होती है एक एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? घातांक बोलते हैं। मैं आपको बच्चों पढ़ा चुका हूँ इससे पहले वाली वीडियो के अंदर क्या एक्सपोनेंट होता है। जिस बच्चे ने वो वीडियो ना देखी हो वो इस चैनल के लास्ट में जो लिंक मिलेगा आप वहाँ से देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल मैथ साइंस को सर्च करेंगे, मैथ साइंस को सर्च करेंगे और आप वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया कि रूट की जो अपनी एक वैल्यू होती है 1/2। इसका मतलब तो ये हुआ कि सर अगर हमारे पास, इसको हटा देता हूँ, अगर हमारे पास में कहीं पर लिखा हुआ है रूट ए, तो इसका मतलब हो जाएगा ए की पावर हाफ। या फिर मैं आपसे कह सकूं कि सर अगर मेरे पास कहीं लिखा हुआ है 2 की पावर हाफ, तो इसका मतलब है ये रूट 2 हो जाएगा। इससे आपको ये भी समझ आ रहा होगा, ये रूट के अंदर कोई भी वैल्यू है, रूट के अंदर अगर आपकी, जैसे यहाँ पर ए है, तो इसकी जो वैल्यू है ये इसको हाफ बना देता है, क्योंकि पावर में क्या पहुंच जाता है? हाफ। अगर मैं इसको ए को बाहर निकाल लेता हूं तो आप बच्चों देखेंगे कि ए की पावर 1 होती है, लेकिन अगर ये रूट के अंदर हो तो यही हो जाती है ए की पावर हाफ। तो हमारा जो रूट है ये पावर को हाफ करने के लिए काम में भी आता है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें से हम पहला टॉपिक उठाते हैं, जो कि है, सबसे पहले हम देखेंगे कि रूट को सॉल्व कैसे करा जाता है। तो हमारा टॉपिक रहेगा इसमें हाउ टू सॉल्व द रूट्स। इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो एग्जाम्पल से लेंगे। हमारे पास पहला एग्जाम्पल है, जैसे मैंने आपका लिया 4, तो 4 को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, उसके लिए आपने क्या करना है बच्चों? जो 4 है इसका आपने करना है फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं गुणनखंड। ठीक है, कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको एलसीएम निकालने आने चाहिए। अगर आपको एलसीएम आता है तो आप आसानी से कर लेंगे। जैसे 4 का जो फैक्टर हो जाएगा वो होगा 2 × 2, जिसका जोड़ा बन जाएगा वो इस रूट वाले घर को छोड़कर बाहर पहुंच जाएगा। ओके, जोड़ा बनेगा मतलब इन दोनों का सेम होना चाहिए, तो बाहर आ जाएगा। ऐसे ही अगर मेरे पास एग्जांपल है रूट 9, तो मैं इसको ले सकता हूं बच्चों 3 × 3, जिसको हम बोलेंगे 3। अच्छा, यहाँ पर जो 4 है और 9 है, ये दोनों एक परफेक्ट स्क्वायर भी हैं। इनको हम क्या बोलेंगे? एक परफेक्ट स्क्वायर भी बोलेंगे। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जिसका पेयर बन जाता हो, उसको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ऐसे ही और एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल 3 मैंने यहाँ पर लिया है। मैं आपसे बोलता हूँ ताई 8 का रूट क्या होगा? तो 8 का रूट करने के लिए हम इसको पहले ब्रेक डाउन करेंगे, यानी फैक्टर करेंगे। 2 × 2 × 2, 2 2 4 2 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर आ जाएगा, 2 आ गया बाहर, अंदर रह गया 2। ये हमारे पास 8 का रूट आ गया 2√2। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूँ, जैसे मेरे पास है रूट 32, तो बच्चों मैं इसको कैसे तोड़ सकता हूँ? तो मैं लिखूंगा इसको 4 × 4 × 2, 4 चौक 16 दूनी 32। तो हमारे पास यहाँ पर 4 का जोड़ा बना है, 4 को हम बाहर ले लेंगे, अंदर रह जाएगा 2। तो ये रूट 32 की वैल्यू आ जाएगी 4√2। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास कुछ आसान वैल्यूज थी। आप कोई भी वैल्यू हो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे और एग्जांपल ले सकता हूँ, मेरे पास अगर रूट 100 है तो मैं उसको लिख दूंगा बच्चों 10 × 10, यानी आंसर आ जाएगा 10। अच्छा, ये हो क्या रहा है कि सर जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर क्यों आ रहा है? इसका एक रीज़न है, मैं आपको रीज़न समझा देता हूँ। रीज़न बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। रीज़न क्या है सर इसका? जैसे मेरे पास फर्ज करो मेरे पास कोई वैल्यू है, चलो 9 ही ले लेते हैं। तो 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 × मैं 3 लिखूंगा, और 3 अगर 2 बार है तो 3 की पावर हो जाएगी 2, उसकी पावर है रूट। तो रूट को जब हम हटाएंगे 3 की पावर 2, उसकी पावर रूट को हटाएंगे तो हाफ आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, आंसर आ जाएगा 3। तो इस तरीके से बाहर निकालते हैं। अब आपको ये समझ आ गया होगा, जैसे ही अगर आपके पास में कोई वैल्यू है
कोई भी इस तरह की परफेक्ट स्क्वायर वाली वैल्यू उसका डायरेक्ट आ जाएगा। अदरवाइज जैसे 32 है, 8 है, इनको हम आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मैंने कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और आप उनको समझेंगे तो आपको रूट को सॉल्व करना आ जाएगा। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मेरे पास है, अगर मेरे पास हो रूट एक्स स्क्वायर, या तो ये ऐसे हो या फिर हो रूट एक्स इस पूरे की पावर 2। दोनों ही केस में देखो, रूट एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स इंटू एक्स, ठीक है बच्चों, और रूट एक्स इंटू एक्स का मतलब है एक्स का पेयर बनेगा, जोड़ा बनेगा, एक्स बाहर आ जाएगा, एक्स आंसर हो जाएगा इसका। बट जब हम बात करते हैं इसकी, तो आप देखिए एक्स की पावर हाफ हो जाएगी और उस पूरे की पावर 2 दे रखी है, 2 से 2 कैंसिल आउट, बचेगा एक्स। तो दोनों ही केस में हमारे पास जो आंसर आएगा वो एक्स आएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन लिया है हमने, एक और प्रॉब्लम दी है, वो है हमारे पास में रूट 27 एक्स की पावर 3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का तरीका भी आसान है। आप क्या करेंगे, पहले 27 को तोड़ेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 में एक्स भी टूटेगा, एक्स इंटू एक्स में, ये पूरा रूट है। ठीक है, देखो जोड़ा किसका बनना है, 3 का बनना है, और किसका बनना है बच्चों, एक्स का बनना है। इन दोनों का जोड़ा बनना है, 3 भी बाहर, एक्स भी बाहर, अंदर क्या रह गया, तो देखो बच्चों यहाँ पर एक तो ये 3 बाहर रह गया अंदर और x रह गया, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3x। तो मतलब मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि इसका जो आंसर है 3x रूट 3x, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आप इनको करिए। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन है रूट 45 एक्स की पावर 3 इंटू में y। इसको कैसे करेंगे? तो बच्चों बहुत आसान है, आपने क्या करना, 45 को तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे? तो इसको तोड़ने के लिए 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 की 5 से करेंगे, 9 पंजे 45। अब x की पावर 3 को तोड़ेंगे तो x इंटू एक्स और y तो अकेला यहाँ पे है ही हमारे पास में। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से क्या बाहर आ रहा है, देखो एक तो इसका जोड़ा बन गया और एक x का जोड़ा बन गया, बाकी क्या रह गया, एक 5 रह गया, एक x और एक y। ठीक है, हमारे पास में ये रह गया। अब तो इनको जो हमारे जोड़ा बन गया उसको बाहर कर लेंगे, 3 और x तो हो गया बाहर, अंदर क्या रह जाएगा, 5 रह गया, और क्या क्या रह गया था हमारे पास में, ब्लू वाले x और y। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, आपको आंसर समझ आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ले लेते हैं बच्चों, एक और क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको रूट सॉल्व करने आ जाएंगे। 98 a की पावर 9 और b की पावर 7, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको समझने के लिए। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले फिर से ब्रेक डाउन करेंगे, किस में टूटेगा ये टूटेगा 7 इंटू 7 इंटू 2, 7 दूनी 14 7 98। अब यहाँ पर a की पावर 9 है, तो मैं इसको देखो किस तरीके से तोड़ता हूँ। मैं इसके लिए लिख लेता हूँ इसको a की पावर 4 इंटू a की पावर 4, 4 और 4 8 हो गए। अब 9 चाहिए तो एक a और हो गया, तो हमारे पास 9 पावर हो गई यहाँ कंप्लीट। ऐसे ही मैंने जो b की पावर 7, इसको तोड़ेंगे, b की पावर 3 इंटू b की पावर 3 इंटू b। ठीक है बच्चों, 3 और 3 6 और एक b 7 हो गए। अब इसमें से कॉमन कौन कौन से हैं, तो हमारे पास जो कॉमन है वो 7 है, a की पावर 4 कॉमन है, b की पावर 3 कॉमन है। जो कॉमन है उनको बाहर कर लेते हैं, 7 बाहर, a की पावर 4 बाहर, b की पावर 3 बाहर, अंदर क्या रह गया, तो अंदर जो रह गया है वो है हमारे पास में 2, तो ये 2 आ गया, और है a आ गया, और है b, और ये b आ गया। ये हमारे पास आंसर हो गया। आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमने एक और क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन है हमारे पास में 50x की पावर 3, इसको रूट में लिखेंगे। 50 को तोड़ना, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको हम तोड़ेंगे 5 इंटू 5, 5 पंजे 25, और इंटू 2, 25 दूनी 50, इंटू एक्स इंटू में x, और इस पर चढ़ा देंगे रूट। जोड़ा किस किस का बनना है बच्चों, एक तो 5 का बनेगा, एक x का बनेगा। बचा क्या क्या हमारे पास में, तो देखो बच्चों बचेगा यहाँ पर एक तो 2 बचा, और दूसरा बचा है यहाँ पर x, और बाहर क्या आएगा हमारे पास में, तो बाहर आ जाएगा बच्चों, बाहर आ जाएगा 5 और x बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत अच्छे से समझना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कुछ हमारे पास ऐसे, रूट में 7a b की पावर 8, और एक और रूट साथ साथ दिया हुआ है इसके, ये दोनों रूट आपस में किस में हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में, 6a की पावर 5 इंटू 6b।
तो ये ध्यान रखना बच्चों, अगर दो रूट इस तरीके से मल्टीप्लाई में दे रखे हों तो दोनों रूट की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, रूट हटेगा भी नहीं, जो अंदर वाली वैल्यूज़ हैं उनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये जो हमारे पास वैल्यू है ये वाली और ये वाली, इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, रूट हटेगा नहीं। तो हमने क्या करा, देखो मल्टीप्लाई करते हैं, पहले पूरा बड़ा रूट चढ़ाते हैं, 7 6 42, ठीक है। ए की पावर यहाँ 1 है, यहाँ पर 5 है, 5 और 1 6। जिसको बेटा ये पावर नहीं सॉल्व करनी आती वो हमारी इससे पहले वाली वीडियोस को देखे, उसमें आपको पावर सॉल्व करनी समझ आ जाएगी। यहाँ पर b की पावर 8 है और एक b ये रहा, तो ये हो जाएगा b की पावर 9। चलो इनको सॉल्व करते हैं। 42 तो टूटेगा नहीं, क्योंकि 7 × 6 ना तो 6 में से कोई पेयर बनेगा ना 7 में से, तो 42 तो रहेगा बच्चों एज इट इज़। अब a की पावर 6 को हम लिख सकते हैं a की पावर 3 × a की पावर 3, बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती, 3 और 3 6 हो जाएगा। ऐसे ही हम लिखेंगे b की पावर 4 × b की पावर 4, 4 और 4 8 और साथ में एक b 9। अब यहाँ से क्या बाहर आ रहा है आपको ये देखना है। तो देखो 42 तो नहीं आ रहा, यहाँ से a की पावर 3 b की पावर 4 ये बाहर आ गया, a की पावर 3 b की पावर 4। अब रूट के अंदर क्या रह गया, तो बच्चे ये रह गया यहाँ पर 42 रह गया, और क्या रह गया यहाँ पर b रह गया, 42 × b, ये आपका आंसर आ गया। आपको अच्छे समझ आ गया होगा बच्चों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये एग्जांपल देखते हैं कैसा है। तो हमारे पास है ब्रैकेट में रूट है 4ab और उसकी पावर 2, ठीक है बच्चों। ऐसे ही एक और ब्रैकेट है अंडर रूट में 9ab, उसकी पावर है 2। तो इसको क्या करेंगे, देखो आपको मैं बता देता हूँ, अगर रूट के ऊपर स्क्वायर चढ़ा हुआ हो तो रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाते हैं। यानी यहाँ पर मैं आपसे ये कह सकता हूँ, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, क्या बचा, तो यहाँ बचा 4ab × 9ab। देखो 4 9 36, a की a से मल्टीप्लाई तो a की पावर 2, b की b से मल्टीप्लाई, ये b की b से मल्टीप्लाई तो b की पावर 2। जी हमारे पास आंसर आ गया 36, a² और b²। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप आपको बच्चों यहाँ तक हमारे क्वेश्चन सारे समझ आ रहे होंगे। और आपको हमारे क्वेश्चन समझ आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी ये वीडियो का फ़ायदा मिल सके। एक और एग्जाम्पल, और ये हमारा आज का लास्ट एग्जाम्पल होने वाला है। एग्जाम्पल कुछ ऐसे, अंडर रूट में दे रखा है 13, x की पावर 4, y की पावर 6, इसका स्क्वायर। तो अभी 1 मिनट पहले आपको मैंने बताया कि सर स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सर बचा क्या, 13 x की पावर 4, y की पावर 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको रूट से वैल्यूज़ को बाहर कैसे निकालना आपको समझ आ गया होगा। तो बच्चों हमारी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। आपको कैसी लगी ये वीडियो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हमें आपके कमेंट पढ़ने से समझ आएगा आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। उसी हिसाब से हम आगे की वीडियोस बनाएंगे। हमारी जो बच्चों नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, नेक्स्ट वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम रूट का करेंगे, एडिशन करेंगे यानी उनको जोड़ेंगे, और सब्ट्रैक्शन करेंगे यानी उनको घटाएंगे। ठीक है बच्चों, जमा घटा, आप हिंदी मीडियम के हों चाहे इंग्लिश मीडियम के हों, किसी भी बोर्ड के आप स्टूडेंट हों, अगर आप 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट हैं या 8th के भी, तो आप इन वीडियो से अपना बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।